नमस्कार, बहुत स्वागत। बजने जा रहा है 6 और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर 6। प्रिंसिपल का हिडन प्लान ये बताएंगे आपको। इसके अलावा पति ने पत्नी को कार से फेंक दिया, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। बारिश में जान जोखिम में डाली जा रही है, आसमान से आफत बरस रही है, ये तमाम बातें होंगी। इसके अलावा वो कौन सा गैंग है जिससे मध्य प्रदेश वालों को बचकर रहना है, इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दमोह से लापता 4 छात्राएं मुंबई में मिल गई हैं। जीआरपी मुंबई की सूचना पर पुलिस मुंबई रवाना हो गई है। एसपी ने मुंबई टीम को रवाना कर दिया है। घर से कॉलेज जाने की बात कहकर ये छात्राएं निकली थीं। कल से इन छात्राओं की तलाश की जा रही थी। इन सब के बीच व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक छात्रा ने परिजनों को बताया पढ़ाई करने जा रही हैं, 4 साल में लौट आएंगी। बहुत पेचीदा मामला और अब लापता 4 छात्राएं मुंबई में मिल गई हैं। आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? जी मैं ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है ये दमोह में 4 छात्राओं के लापता होने का मामला था। इस मामले के शाम को जब छात्राएं कॉलेज से वापस नहीं लौटी तो परिजनों के द्वारा जो पुलिस की सहायता ली गई और पुलिस के द्वारा इनकी तलाशी शुरू की गई। आज जो इस मामले पर अपडेट है कि परिजनों की एक बात हुई अपनी बेटी से और उसके द्वारा कहा गया कि वो करीब 4 साल बाद लौटेगी, पढ़ाई करके लौटेगी, और ट्रेन की आवाज परिजन को आई। इस मामले पर और इंप्लीमेंट हुआ जब दमोह पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी कि जीआरपी के माध्यम से, मुंबई जीआरपी के माध्यम से कि 4 जो लड़कियां हैं ये मुंबई में हैं और ये दमोह का होना बता रही हैं। तो पुलिस के द्वारा अब टीमों को रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी से मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बताया कि पुलिस की टीमें अब मुंबई के लिए रवाना की गई है और मुंबई पहुंच करके जब पुलिस छात्राओं से मिलेगी तब कहीं जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ललित जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आशीष हमारे सहयोगी विस्तार में जानकारी दे रहे हैं। और अब प्रिंसिपल के हिडन प्लान की बात करेंगे। काम मास्टरी का शिक्षक का जिम्मेदारी स्कूल चलाने की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहा था जो उनके पद के लिए शोभनीय नहीं है। अब उसे प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर जासूस, मास्टर कहें या कुछ और। दरअसल बलरामपुर के एक स्कूल में एक शिक्षक हिडन कैमरा लेकर आता था और किसी को पता तक नहीं चलता था। पेशे से प्रिंसिपल और काम जासूस का, जिसने भी देखा हैरान रह गया। सबने पूछा ये क्या है सर, जरा बताइए तो। ये क्या है बताइए सर। ये देखिए, ये तस्वीरें बलरामपुर के मिडिल स्कूल फूली डूमर की हैं, जहां हेडमास्टर साहब अपने हैंडबैग में हिडन कैमरा लगाए हुए थे। वे जब स्कूल पहुंचते तो उनके हाथ में ही बैग होता। कभी बैग को अपने केबिन में रखते, कभी क्लास में, कभी बरामदे में छोड़ देते, तो कभी ऐसी जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते। आरोप है कि गुरुजी बैग को अलग अलग जगहों पर छोड़ देते थे। आखिर एक हेडमास्टर को हिडन कैमरे का क्या काम था, ये एक सवाल है। ये क्या है बताइए सर। ये देखिए, गुरुजी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके हिडन कैमरे का भेद तब खुला जब बीईओ साहब स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। बीईओ के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की नजर हिडन कैमरे पर पड़ी और पूछ दिया ये क्या है सर। प्रिंसिपल साहब ऐसे विचलित हुए मानो उनका दम ही निकल गया हो। कहते तो क्या, अब कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। हाथों में बैग लिए चुप्पी साधे रह गए। हेडमास्टर स्कूल के कमरों और बाहर गाड़ी के ऊपर भी कई बार अपना बैग छोड़ देते थे। इससे उनकी प्राइवेसी भंग हुई। हिडन कैमरे में कब कब क्या क्या रिकॉर्ड किया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाए प्रधान पाठक रामकृष्ण त्रिपाठी ने सफाई भी दी, लेकिन वे ये नहीं बता सके कि शिक्षा के मंदिर में हिडन कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी, इससे उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया और क्यों। अब बीईओ ने हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि हेडमास्टर हैं या जासूस। बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे बात रिश्तों की। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन क्या नोकझोंक में इतना गुस्सा आ सकता है कि कोई जान लेने पर आमादा हो जाए? फिर कहेंगे कि ये रिश्ता है कैसा। एक ऐसा ही मामला दुर्ग का, जहां पति ने पत्नी को कार से फेंक दिया। इसका वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो चिल्लाती रही, लेकिन उसे रहम नहीं आया। गुस्से से उसने वो कर दिया
जिसकी तस्वीर देखकर आप भी सहम जाएंगे। पहले तस्वीर देखिए। तस्वीरें विचलित कर रही हैं। सोचिए, जिस तरह युवती को कार से फेंका गया, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। कार से बाहर फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं। नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब विवाद इतना बढ़ जाए कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति अपनी पत्नी की जान की भी परवाह न करे, तो समझ लीजिए रिश्ते में कड़वाहट भर गई है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग से आया है, जहां भिलाई में एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी को कार से नीचे फेंक दिया, कार से कुचलने की कोशिश की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि घटना की शिकार 24 वर्षीय प्रियंका सिंह की शादी सेक्टर 4 निवासी रजत प्रताप से हुई थी। घटना के दौरान रजत ने अपनी पत्नी प्रियंका को चलती कार से फेंक दिया और फिर उसे कार से कुचलने की कोशिश की, जिससे प्रियंका का पैर कार के नीचे आकर बुरी तरह से कुचला गया। प्रियंका के परिजनों ने भिलाई नगर थाना में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। पुलिस ने आरोपी रजत प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद सनकी पति की करतूत ने सबको हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वालों का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। पुलिस वाले खाकी वर्दी में काम करते हैं, डॉक्टर सफेद एप्रन में काम करता है, वकील काला कोट पहनता है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेकिन चोरों का ड्रेस कोड सुना है कभी? जो चोरी भी एक खास ड्रेस कोड के साथ करते हैं। ऐसे ही एक गिरोह ने मुरैना में आतंक मचा रखा है। चड्डी बनियान, चड्डी बनियान में आता है, सब कुछ लूट कर ले जाता है। चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, चौथा चोर, और न जाने इस गैंग में कितने चोर होंगे जो रात के अंधेरे में आते हैं। सदस्यों ने पैंट नहीं पहन रखी है, बदन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ चड्डी होता है। न पैरों में चप्पल, न शरीर पर कमीज, दबे पांव घर में घुसते हैं। तस्वीरें मुरैना की है, जहां शहर में चड्डी गैंग सक्रिय हो गई है और इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र के टीआर पुरम नगर के एक व्यापारी के घर को निशाना बनाया। तेल कारोबारी के घर चड्डी गैंग ने धावा बोला और हथियारों के बल पर लूट ले गए 15 लाख के जेवरात। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए, जो गैंग के दहशत की कहानी कह रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं, चड्डी गैंग चोर घर के बाहरी दीवार को एक एक कर फांदते हैं और फिर दबे पांव से घर के अंदर जाते हैं। घर के डाइनिंग हॉल में रखे एक एक सामान को देखते हैं, जो कीमती लगता उसे उठा लेते, फिर कमरे में प्रवेश करते हैं। अंदर परिवार को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घंटों आतंक मचाते हैं और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद तेल कारोबारी ने थाने में आवेदन दिया। पुलिस को बताया कि चड्डी गैंग ने करीब 15 लाख के जेवरात हथियार के बल पर लूट लिए।
में रात्रि में अज्ञात चोरों ने एक गौरव गुप्ता जी के यहाँ घुसकर चोरी की है, जिसके हमने तहकीकात की है और प्रथम सूचना दर्ज करके उनके आने जाने के रास्ते को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और सीसीटीवी की फुटेज भी हम प्राप्त की है। उनके आधार पर भी हम अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रहे हैं। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। इधर केरल में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई। 95 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कुदरत के कोप से कांप उठा केरल। पहाड़ से आई तबाही वाली लहर, लैंडस्लाइड से थर्राया वायनाड शहर। ये प्रकृति के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों ने देखते ही देखते वायनाड के मेपाड़ी का नक्शा तबाह कर दिया। अभी लोग ठीक से सोकर उठे भी नहीं थे कि भारी बारिश के बाद पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों ने बर्बादी का सायरन बजाना शुरू कर दिया। आसमानी आफत की वजह से हुए जबरदस्त लैंडस्लाइड ने कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों के सामने जो पड़ा, ये लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। डायरेक्टेड द फोर्स एंड एनडीआरएफ टू reach there for immediate this rescue actions. They already moved, and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted. And I think the NDRF team from other state also moved already, and Air Force might have reached there now, and Navy and Army also reaching there. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। न सैलाब की जद में आने वाले इंसान बचे और न इंसानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत। एक झटके में सैलाब और लैंडस्लाइड ने सब कुछ लील लिया। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत के इस रौद्र रूप पर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावितों की सहायता के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहाड़ से उतरी ये खतरनाक लहरें अपने साथ कई गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले गईं। आनन फानन में राहत और बचाव के लिए टीमों को लगाना पड़ा, लेकिन इस भयानक तबाही के बीच डैमेज कंट्रोल करना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जितना हो सकता था उतनी मदद लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैलाब के बीच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। Your heart goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. At this point of time, the government of Kerala is trying its level best to reach out to people and save the people, and whatever possible from the part of the state government, they are trying to do it. लेकिन सवाल ये कि क्या ये तबाही यहीं रुकेगी? क्योंकि मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ बारिश इतना तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत दिक्कत हो रहा है। मोर सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को बचाए इस लैंडस्लाइड से और ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दोनों सरकार के द्वारा उन परिवारों को मिल जाए। वायनाड में आए सैलाब के बाद रेल यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है।
जिस वजह से ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो यही साबित कर रही हैं कि अभी इस कुदरती आपदा से निपटने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, मानो मुसीबत ही मुसीबत। कहीं नदियों में उफान है, कहीं पहाड़ियों पर बारिश से हाहाकार। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो मौज के लिए मौत से सामना कर रहे हैं। एमपी में बारिश नहीं आफत बरसी है, जिसकी वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ी इलाकों में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई माने तब ना। आदत जो हो गई है लोगों की मौज के लिए मौत से सामना करने की। ऐसे ही दो तस्वीरें एमपी से आई। एक में बच्चे मजबूरी में मौत से सामना कर रहे हैं, तो दूसरे में मस्ती के लिए मौत को गले लगाने पहुंचे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। यह तस्वीर खरगोन की है, जहां पर भगवानपुरा की कुंदा नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग प्रभावित हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदियों से गुजरना पड़ रहा है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और मौत सामने खड़ी इंतजार कर रही है। और जो हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, इनको रोज स्कूल लेके जाना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उठा के ले जाओ। और कुछ युवा साथी खड़े हैं, ये रोजगार के लिए रोज नदी पार करके जाते हैं। और जहाँ ज्यादा पानी हो जाता है उस टाइम ये सब घर बैठ जाते हैं। अब आपको देवास लिए चलते हैं, जहां नागदा की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहा था, मुसीबत बढ़ रही थी, और उन मुसीबतों से पंगे के लिए 4 युवा पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई कि उनकी सांसें रुकने लगी। चारों लोग केदार खो तक पहुंचे ही थे कि बारिश से आई आफत ने उन्हें घेर लिया। पानी के तेज बहाव में चारों फंस चुके थे। गनीमत रही कि मौके पर राहत कार्यों के लिए टीम पहुंची और चारों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचा लिया गया। झरना है, झरना जब तो आए थे। कहाँ गए थे, कब गए थे? हम इधर केदार को गए थे। क्या हो गया था वहाँ पर? वो पानी आ गया था, तो रिटर्न आ रहे थे, तो पानी ज्यादा था, नाले पानी ज्यादा था, इसलिए हमने क्रॉस नहीं करा और दोस्तों को फोन लगा। अच्छा, ठीक है। वो अभी अब कोई तो नहीं, आपका साथी कोई तो नहीं बचा है? प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है, जोखिम वाली जगहों पर न जाएं, लेकिन इन्हें तो मौज के लिए मौत से सामना करने में मजा ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोले बाबा के। और अब जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, पूछती है कि क्या सिस्टम दफन हो गया है। सिंगरौली में 3 साल की मासूम बोरवेल में गिरी, उसकी मौत हो गई। सोमवार 29 जुलाई को मासूम सौम्या का जन्मदिन था। जिस घर में वो अपनी शाम को अपने जन्मदिन का केक काटती, उसी घर में उसकी मौत का मातम पसर गया। फिर वही हादसा और फिर गई जान। खून की प्यासी बोरवेल ने एक बार फिर से मासूम की जिंदगी ली ली। वो अपनी धुन में खेल रही थी। उसे पता क्या था, जिस दिन उसका जन्मदिन है वही उसका आखिरी दिन होगा। सिंगरौली के बरगवा थाना क्षेत्र में कसर गांव में 3 साल की सौम्या घर के बाहर खेल रही थी। वो अपनी बकरियां और बकरियों के बच्चों के साथ मस्त थी। जैसे जैसे बकरियां आगे बढ़ रही थी, सौम्या भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि चीख पुकार मच गई। बोरवेल के पास सौम्या का पैर फिसला और वो बोरवेल में जा समाई। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सौम्या को बाहर निकाला। बोरवेल 100 फीट गहरा था। मौके पर सिंगरौली कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारी पहुंचे। हर संभव कोशिश की गई। करीब 5 घंटों के बाद उसे बाहर निकाला गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौम्या ने अपने जन्मदिन के दिन ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि वो बोरवेल में ही जिंदगी को अलविदा कह चुकी थी। सौम्या की मौत की खबर के बाद गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद थी कि मासूम को जिंदा निकाल लिया जाएगा। प्रशासन की तमाम मशक्कत के बाद भी मासूम का जीवन नहीं बच पाया और अपने जन्मदिन के दिन ही मासूम काल की गाल में समा गई। सर बकरी एक आई, बकरी पीछे बच्ची कूदी, ध्यान नहीं दिया, गिर गया उसमें। क्या नाम था बच्ची का? सौम्या कुमारी साहू। कितने साल की थी? 3 साल की थी सर, आज उसका बर्थडे था। आपके साथ ही आई थी खेत में? आपके साथ ही आई थी खेत में? नहीं सर, हमारे साथ में नहीं आई थी। कैसे पहुंची यहाँ? बकरी के पीछे भागी है साहब। तो ये बोरवेल कैसे खुला हुआ पड़ा था? बोरवेल सर फटा हुआ था, 8-10 साल का पुराना बोरवेल है। आपे ने खुदवाया था? जी सर। बंद था? बंद किए थे सर, वो किनारे किनारे चूहा लग गया। जब अभी वहाँ गिरी बच्ची तो देखे हम लोग पूरा पीला है। सरकार की लाख समझाइश और चेतावनी के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे। बोरवेल के हादसे लगातार हो रहे हैं। आए दिन बच्चे इन खुले बोरवेल का शिकार बन रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने सबक नहीं लिया, न प्रशासन न सिस्टम। सौम्या की मौत से तो इतना साफ हो गया कि सिस्टम ही दफ्न हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ सुपर 6 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।